और शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र में सदराज के निफाज पर वजाहत पेश की है। अमित शाह के मुताबिक किसी भी पार्टी के जरिए 18 दिनों में हुकूमत साजी के लिए दरकार आदादुशुमार पेश नहीं किए जाने के बाद रियासत में सदराज नाफिज किया गया। अमित शाह ने यह भी वाज़ेह किया कि बीजेपी वस्त मुद्दती इंतखाब नहीं चाहती और सदराज के दौरान भी अगर कोई पार्टी हुकूमत साजी के लिए दरकार आदादुशुमार के साथ दावा करती है तो उसे मौका दिया जाएगा। 8:30 तक का शाम का समय दिया था और बीच में राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कैसे की। मैं आपको बता दूं कि शायद वो अपने साथी को पूछते नहीं हैं। लगभग 11:30 से 12 के बीच में एनसीपी ने पत्र लिखकर अपनी असमर्थता जता दी थी कि आज शाम 8:30 बजे तक हम सरकार नहीं बना सकते। उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय को 8:30 बजे तक रुकने का कोई औचित्य ही नहीं है। जब विधानसभा नोटिफाइड हो जाती है और उसकी अधिसूचना बाहर आने के बाद तुरंत ही कोई भी पार्टी अथवा पार्टियों का समूह बहुमत बनाकर राज्यपाल महोदय के पास जा सकता था। ना शिवसेना गई है, ना एनसीपी गई, ना कांग्रेस गई, ना हम बना पाए हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी बनाई है। तो राज्यपाल क्या करते हैं? और जहां तक लोगों को मौका देने का सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं स्मिता जी, आज भी मौका है। आज भी वो इकट्ठा होकर अभी जा सकते हैं राज्यपाल के पास। अगर संख्या है तो संख्या बतानी पड़ेगी। अगर संख्या बन जाती है तो कोई भी, आज भी हम भी संपर्क करते हैं, वो भी संपर्क कर सकते हैं। मौका न देने का सवाल ही कहाँ है। परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन पर जो हाय तौबा मची है वो कोरी जनता की सिंपैथी प्राप्त करने की निरर्थक एक्सरसाइज है, निरर्थक कवायद है। इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, मैं नहीं चाहता कि मध्यावधि चुनाव हो, न मैं नहीं सोचता हूँ मध्यावधि चुनाव हो। जब 6 महीने समाप्त होंगे तब राज्यपाल संविधान के हिसाब से इस पर उचित विचार कर कानूनी सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे। आज मुसलमानों की एक जमात ने महाराष्ट्र कांग्रेस के रियासती दफ्तर के बाहर